1 घंटा स्वाध्याय करना तो बहुत ज्ञान प्राप्त करने का कारण बन जाएगा। लेकिन वो स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय की एक विधि है। विधि विधान पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं, उन विधि विधान पूर्वक किए कार्यों का फल हमें प्राप्त होता है। स्वाध्याय भी है तो उसके कई कारण हैं। ज्ञान की विनय के लिए बहुत सारी बातें बताई। एक तो काल की शुद्धि होनी चाहिए। अकाल में या काल की शुद्धि के बिना हमको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत आदि ग्रंथ जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके लिए तो बहुत आवश्यक है काल की शुद्धि। यदि हम काल को नहीं देख करके, काल का मतलब मुहूर्त देख करके नहीं करना, मुहूर्त की बात तो नहीं है, लेकिन काल शुद्धि का मतलब यह है कि हम जब स्वाध्याय करें तो वो समय ऐसा होना चाहिए जिस समय किसी प्रकार का उपद्रव आदि नहीं हो रहे हो। धनुष भूकंप आया हुआ है या और अनेक प्रकार के उपद्रव आए हुए हैं, उस उपद्रव के काल में उन सिद्धांत ग्रंथों का हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे शरीर भी शुद्ध नहीं है, शरीर की शुद्धि भी आवश्यक है। हमने जवाहरलाल जी सिद्धांत शास्त्री का उदाहरण बताया था। कहने के लिए तो लोगों ने ये उनको कह दिया कि इन्होंने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ लिया इसलिए बीमार रहने लगे, और हम ये कहते हैं कि वो बीमार रहते हुए भी उन्होंने पूर्ण शुद्धिपूर्वक उन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया था, इसलिए उससे प्राप्त ज्ञान के बल पर वे अपने जीवन की पूर्णता कर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी बीमारी तो आप सबको पता है। हमने डॉक्टरों से भी पूछा है, लेकिन उनकी खुद से भी जानकारी हमें मिली कि मेरे को ऐसी बीमारी है जो 10 लाख आदमियों में एक आदमी को बीमार होता है, ऐसी बीमारी थी उनकी। अब बताइए, ऐसे बीमार व्यक्ति ने, ये बात जरूर है कि रोग की अवस्था में आप यदि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वो ठीक नहीं है। यदि हम निरोगता को प्राप्त हैं तो हमको अध्ययन करना चाहिए। और निरोग में रोग कौन कौन से हैं हमारे भीतर? कषाय जो है वो सबसे बड़ा रोग है, और कषाय यदि हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है और कषायों के आवेश में हम यदि अध्ययन करेंगे तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे मन को शुद्ध करना है, लेकिन उसके पहले काय को भी शुद्ध रखना है। काय में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। शरीर हमारा शुद्ध होगा, शुद्ध हो के साथ साथ हम अपने आसन की स्थिरतापूर्वक अध्ययन करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। काय शुद्धि अर्थ स्नान से हो गई, लेकिन काय की शुद्धि का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि हमारे काय में स्थिरता जितनी होगी उतना ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यदि हम हेल डुल करके कर रहे हैं, पाँव ऊंचा नीचा कर रहे हैं, आसन ठीक से लगा करके नहीं बैठे हैं, तो ये सब हमारे ज्ञान में बाधक कारण है। और ये ज्ञान का क्षोभसम होने में बाधक कारण जब प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा क्षोभ समृद्धि को प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने भी अध्ययन किया है और अध्ययन जो करना चाहते हैं उन सबको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि काल शुद्धि हो, शरीर शुद्धि हो, रोगादिक नहीं हो, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन शांत रहना चाहिए। किसी प्रकार की आकुलता, कषाय भाव आदि हमारे मन में उत्पन्न नहीं होने चाहिए। यदि वो उत्पन्न होते हैं तो हमें पहली बात तो ये है कि यदि हम किसी आवेश में आकर के शास्त्र खोल करके बैठ जाएंगे, पंक्तियाँ पढ़ लेंगे, तो हमारे अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहली बात तो ये है कि पंक्तियाँ जो पढ़ें उनको शुद्ध पढ़ना चाहिए। जो लिखा है वही उच्चारण करना चाहिए।
जैसा उच्चारण करना का बताया गया है, ह्रस्व को ह्रस्व, दीर्घ को दीर्घ और अनुस्वार आदि का हमारे नाक की सांस के माध्यम से उसका उच्चारण होना चाहिए, इत्यादि बातें हैं। उच्चारण की शुद्धि भी हमारे आवश्यक है। और जब स्वर और व्यंजन हमारे शुद्ध उच्चारित होंगे तो फिर हमारे भीतर उसके अर्थ की भी शुद्धता होगी। हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसके भाव भी हमारे भीतर जागृत होंगे। अर्थात जब हमने पढ़ा है शास्त्र तो उसके अर्थ को भी हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल वासना उंगली रख करके सब शास्त्र पढ़ लेते हैं शास्त्र, ऐसा नहीं। भक्तामर का पाठ कौन लोग करते? सभी करते हैं, सभी करते हैं ना भक्तामर का पाठ। कैसा करते हैं? हमें मालूम है कि वृद्धजन जो पुराने लोग थे ना, उनके नियम होते थे। भक्तामर और तत्वार सूत्र को सुसर जी कहते थे। तो तत्वार सूत्र और भक्तामर का पाठ सुन करके वे भोजन करते थे, उसके बिना भोजन नहीं करते थे। आज तो हमने भक्तामर सुना ही नहीं है। वो पढ़ते तो थे ही नहीं, पढ़ना जानते भी नहीं थे, तो सुनते थे। तो सुनते थे तो मंदिर जाते, जो व्यास होता उसको बोलते भाई तू पढ़ा लिखा है, हमको तो भक्तामर तत्वार सूत्र सुना दे। अब वो बेचारा कितने लोगों को सुना है, एक दो हो तो सुना भी दे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आया कोई, फिर आया कोई, तो भक्तामर प्रणतमौलि प्रणाम और आगे की पंक्तियां गायब। इस प्रकार, लेकिन वृद्ध लोग थे, उनकी श्रद्धा थी कि हमको तत्वार सूत्र सुन करके ही अब भोजन करना है, तो भोजन कर लेते थे। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो भक्तामर या स्वाध्याय किसी ग्रंथ का करें तो जो शब्द हैं जिनको स्वर और व्यंजन कहते हैं, उनका सही उच्चारण पूर्वक हमें उसको पढ़ना चाहिए और उसका अर्थबोध भी हमें करते जाना चाहिए। अर्थबोध नहीं करेंगे तो हमारा वो स्वाध्याय बेकार हो जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, वो आवश्यकता नहीं है कि आप संस्कृत के ग्रंथ ही लें या संस्कृत, हिंदी भी है, हिंदी को भी शुद्ध पढ़ने का भाव हमारे मन में होना चाहिए। हम शुद्धि का ध्यान रखेंगे, अपने शरीर की शुद्धि रखी तो उच्चारण का ध्यान भी रखना पड़ेगा। शरीर शुद्धि के साथ हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। पहली फिर एक बात और है, अनिन्हो है, अर्थात छिपाना नहीं चाहिए। हमने छोटी सी किताब पढ़ करके यदि ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका नाम छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भी हमने तो इस किताब का या इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया, इससे ही हमको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है। और जिनसे पढ़ा उस ग्रंथ का नाम भी नहीं छिपाना और पढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे उनका भी नाम नहीं छिपाना, क्योंकि नाम का छिपाना जो है हमारे ज्ञान को कम करता है, उसे क्षेत्रम को कम करता है। और इस प्रकार से जो स्वाध्याय आदि हम करते हैं उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। बंधुओं, ये तो बातें हैं, लेकिन भावना भाने की बात जो है वो भावना हमें इसी प्रकार भानी चाहिए। आगे ज्ञान भावना आदि सब बहुत सारी भावना हैं। आज आपको सीधे सम्यक भावना की तरफ ले गई माता जी, क्योंकि पीछे इन्होंने दिन गिने हैं कि इतने दिन हो गए तो इतनी भावना हो गई, इसलिए आपको सम्यक भावना सुना दी उन्होंने। लेकिन पीछे की सब सारी भावनाएं जो है उसमें सम्यक दर्शन की भावना के बाद विनय भावना है। और उस विनय भावना का हर कार्य में, केवल ज्ञान की प्राप्ति में नहीं, उपचार से विनय गुरुजन आते हैं तो गुरुजन, ये सब औपचारिक विनय है, जिसको अपन कहते हैं औपचारिक विनय कहते हैं ना, उसको कहते हैं उपचार विनय। गुरुजन आते हैं तो हमको खड़े होना चाहिए, विनयपूर्वक उनको नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करके और उनके स्तुति स्तवन करना, यदि है अर्घ्य चढ़ाना है तो अर्घ्य भी पूरा ढंग से चढ़ाना चाहिए। स्वाहा ऐसा नहीं चढ़ाना। और अभी महाराज बोल रहे थे बिना धुले हुए सामग्री की बात उन्होंने कही थी,
तो आपके डब्बी के चावल चढ़ाने से वो पूर्णता नहीं होती है। डब्बी के चावल को धो करके और फिर आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आते हैं महिलाएं या पुरुष वर्ग डब्बी खोलते हैं और उसमें सब कल्पनाएं करके और सारा सामग्री उस सुखी सामग्री चढ़ा देते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कहा था कि सुखी सामग्री का वो फल नहीं मिलता जो सामग्री धोकर के चढ़ाने से मिलता है। इसलिए ये विधियां हैं सारी। जैन धर्म में जो भी कार्य करना है वो बिना विधि के नहीं किया जाता, और बिना विधि के किया गया कार्य जो है वो हमको सफलता नहीं देता। ज्ञान की विनय, चारित्र्य की विनय और तप की विनय इत्यादि सभी में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी, काहे से सीखी थी उन्होंने? द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था कि तुमको विद्या नहीं देंगे। उन्होंने मूर्ति खड़ी करके और नहीं, बिल जो अर्जुन के साथ व्यक्ति गया था तुमको तो धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। अर्जुन को तो उन्होंने धनुर्विद्या सिखा दी, लेकिन उसने क्या किया? उसने एक मूर्ति बनाई मिट्टी की और उसको गुरु माना और उसके सामने उसने सारी विद्या सीख ली। तो इसलिए अपने मन को, जिनका मन शुद्ध होता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन की पवित्रता की आवश्यकता है और उन सब बातों में हमें ध्यान रखना है कि हम निंदा भी न करें, छिपाए भी नहीं, और जो बात गुरुजनों ने बताई है उसको विनयपूर्वक स्वीकार करें। विनयपूर्वक स्वीकार करने से हमारे भीतर जब उतरेगी, नहीं तो फिर ऊपर ही ऊपर चली जाएगी। आप यहाँ उपदेश सुन रहे हैं सब सुन रहे हैं, कान खुले हैं सबके, बस कान ही खुले हैं, नीचे नहीं उतर रहे, वो कान तक इस तरह यहाँ तक जाता है, फिर इधर से निकल नहीं जाए, इसका ध्यान रखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इस कान से सुनी, इस कान से निकाली नहीं, लेकिन उसको मुंह से कह करके दूसरे को सुना जाए कि भाई आज महाराज ने उपदेश में ये कहा था, और अपनी बात समाप्त हो गई। तो उसने भीतर भी नहीं, तब भी भीतर नहीं उतरी। वो भीतर उतारने के लिए तो हमारे कर्णपुट हमको भगवान ने इंद्री दी है, उसको खुला रखना, या अर्थात खुले रखने का मतलब ये है कि हमारा उपयोग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यदि उपयोग हमारा इधर जाता है तो वो कर्ण खुले भले ही हों, पर शब्द कुछ न कुछ शब्द हो रहे हैं, कुछ न कुछ शब्द हो रहे हैं, यही होगा, बाकी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भगवान के संबंध भी जब आप स्तुति स्तवन करते हैं तो उनमें गुणों का ध्यान करके और हम वो स्तुति स्तवन करेंगे तो हमें उन गुणों की प्राप्ति करने का सौभाग्य भी मिल सकता है। जो गुरुजनों के साथ जाते हैं तो गुरुजनों के साथ हमको पता, देखो हम बताएं कि हमें अच्छी तरह ध्यान है। हमारे गुरुदेव जो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज थे, दिल्ली में निर्वाण महोत्सव का वर्ष चल रहा था 1974 का, और दरियागंज के आश्रम में सब लोग सारा संग ठहरा था। हम अपने कमरे के बाहर, क्योंकि गर्मी लगती तो कमरे के बाहर बैठ करके अपना स्वाध्याय वगैरह या अपना कोई काम करते थे। हमने अच्छी भली भांति देखा है कि उन्होंने कभी भी हमारे सामने से निकलने का प्रयत्न नहीं किया। वो घूम करके जाते थे, क्योंकि उनके मन में एक बात थी कि ये अपना काम कर रहा है, इसके काम में मैं जाएगा तो ये मेरी विनय भी करेगा, और विनय करेगा तो बाधाएं भी आएंगी। इसलिए इतने बड़े आचार्य वर्मिष्ठ जो थे वो इतना ध्यान रखते थे, तो हमको तो इतना ध्यान रखना ही चाहिए। भगवान का एक चैत्यालय विराजमान किया है, संघ का चैत्यालय विराजमान है। अभी बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि इस नशिया में जाते हैं तो भगवान आदिनाथ ही दिखाई देते हैं। जब चैत्यालय विराजमान है तो उसको काट करके ऐसा निकलना वो भी ठीक नहीं है। ये सब विनय है। इन विनयों को, चाहे हम देव की विनय करें, गुरु की विनय करें, शास्त्र की विनय करें, ये सब विनय हमारे भीतर, क्योंकि एक शब्द आया है विणवो मोक्षस्य द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। हम जितना जितना नम्रता हमारी होगी,
अकड़ जितनी हमारी कम होगी या समाप्त होगी, अकड़ नहीं होनी चाहिए। अकड़ का मतलब यही है कि अकड़ के आता नहीं है, लेकिन आप खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते हैं, ये बात नहीं। हमने एक नियम दिया था कि भगवान और गुरु के दर्शन विनय पूर्वक करने। बैठ करके जो विधि बताई है, महिलाओं के लिए गवासन बताया है, पुरुषों के लिए पंच नमस्कार है। वो 5 अंगों को पूर्वक नमस्कार किया जाता है। 2 हाथ, 2 पांव और आपका मस्तक है, ये 5 अंग हैं आपके। जब आप विधि पूर्वक बैठेंगे और विधि पूर्वक आप करेंगे तो आपके पांव भी जमीन का स्पर्श करेंगे, आपके हाथ भी जमीन में रहने चाहिए और आपका मस्तक आपके हाथों का स्पर्श करना चाहिए, तब वो नमस्कार पूर्णता को प्राप्त होता है। खड़े खड़े ऐसे हाथ जोड़ने से और विधि पूर्वक नहीं करने से नमस्कार हमारे विनम्रता का सूचक तो इसलिए भी है। और दूसरी बात ये है कि विनय जो है वह हमारे मन से हो, वचन से हम बोलते हैं, उनके लिए नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान को भी नमस्कार करते हैं, गुरुजनों के प्रति भी नमोस्तु भगवान ऐसे विनम्र पूर्वक उच्चारण करने चाहिए। नमोस्तु महाराज, आप जोर से हल्ला करके नमस्कार कर रहे हैं, महाराज यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो उनका ध्यान, उसका मतलब ये आप जोर से इसलिए बोलते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं और हमारी जब महाराज ने नहीं देखा नहीं तो हमारा नमस्कार बेकार जाएगा, इसलिए बड़ी जोर जोर से बोल करके आप नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब गुरुजनों के पास जाते हैं, नमस्कार करते हैं, तो एक तो अभी हम जहाँ बैठते हैं वहाँ तो क्या लगा है वहाँ पर है, वो रगी है ना, तो उसको वो छोटी नहीं बनी, थोड़ी बड़ी दरवाजा है उसका बड़ा है, तो हम उसमें पाटा आड़ा कर देते हैं कि भाई पाटा, तो उसको हटा करके आदमी अंदर आता है हमारे पास में। क्योंकि बाहर से आपने जब नमस्कार किया था तो महाराज ने सुना नहीं, हमारे तो देखा नहीं, पास में जाके करेंगे तो कब हम देखेंगे तो सही। तो ये सब विनय, हमारे विनय का अभाव को सूचना करने वाली बात है। इसलिए विनय पूर्वक संपन्न बने। विनय, ये सब बातें यदि ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र्य की विनय और इन सब बातों के साथ उपचार विनय ध्यान रखेंगे तो उपचार विनय भी ये संपन्नता का द्योतक है। संपन्नता का मतलब जैसे धन संपन्नता होती है ना, उसी प्रकार ज्ञान की संपन्नता भी होती है। तो ज्ञान के प्रति भी ये विनय आदि की जाएगी तो हम ज्ञान संपन्न बनेंगे, और चारित्रधारियों के प्रति ये विनय करेंगे, चारित्र के प्रति हमारे पास विनय होगा तो हम चारित्रधारी बनेंगे। और इस प्रकार से तप के विनय भी करना चाहिए। सभी के प्रकार, सभी 4 बातें हैं, इन 4 बातों के लिए ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र, इन 4 के प्रति हम यदि ये विनय करेंगे, उपचार विनय, तो हमारा चारों बातें हमारे जीवन में प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग विनय संपन्न बने। महाराज धन संपन्न कहते तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता, आप विनय संपन्न करने की बात कह रहे हो। विनय संपन्नता से हमें क्या मिलेगा? अजय, विनय संपन्नता के लिए तो ये बताई, शास्त्र बताते मोक्ष प्राप्त होगा। हम संसारी प्राणी हैं और हम संसारी प्राणी हैं, लेकिन शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार हम सब इन 4 बातों के उपचार विनय भी करते जाएंगे तो सुनिश्चित बात है कि अभी नहीं तो कभी न कभी हम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए ये विनय भाव को ध्यान में रख करके आप अपने जीवन में वह मार्ग प्राप्त करें जिससे कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो आदिनाथ भगवान की।